और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। रामायण की कॉपी जलाने के मामले में चार्जशीट खारिज करने की मांग की गई थी, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर लताड़ा भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामचरितमानस की कुछ कॉपियां जलाई गई थी और इसके लिए शिकायत दर्ज करवाई गई थी और चार्जशीट दाखिल की गई है। इसको खारिज करने की मांग हाईकोर्ट से की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से की गई थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने भी लताड़ा है स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब एसोसिएट एडिटर अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा और लताड़ा भी साथ में। देखिए बिल्कुल कुंदन, ये बड़ा मामला। और सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में आए थे तो इसको लेकर सुर्खियों में आए। जैसे ही नई सरकार जब बनी तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी थी और उसको फिर उन्होंने कहा कि ये गलती नहीं है। उसमें उन्होंने चौपाई को लेकर जो ढोल गंवार शूद्र पसनारी वाला था उसको लेकर उन्होंने उस मुद्दे को उठाया। उस पर एफआईआर हुई, कई सारी एफआईआर दर्ज हुई। उसमें चार्जशीट भी स्वामी प्रसाद मौर्य और कई लोगों के खिलाफ दाखिल हुई और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी के खिलाफ इलाहाबाद बेंच की लखनऊ जो बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहां पर एक याचिका दाखिल की थी कुंदन, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इस चार्जशीट को और इस एफआईआर को क्वेश कर दिया जाए, यानी खारिज कर दिया जाए। जस्टिस विद्यार्थी ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर फटकार लगाई, लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस और रामायण के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, प्रतियों को फाड़ना, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अभद्रता है और ऐसा वो नहीं कर सकते। कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने के खिलाफ उनके खिलाफ पहले एफआईआर हुई थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दिया है। और चार्जशीट में स्वामी प्रसाद मौर्य को आरोपी बनाया गया है, धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोपी बनाया गया, 120B का आरोपी बनाया गया। अब हाईकोर्ट ने इनकी पूरी मांग को खारिज करते हुए यह कह दिया कि पुलिस की जो कार्रवाई है, जो चार्जशीट दाखिल है, उस पर ट्रायल चलेगा। यानी आने वाला वक्त तो मुश्किल होगा ही, लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकते, रामचरितमानस यानी रामायण की प्रतियों को आप नहीं फाड़ सकते। जो भी किया गलत किया और ये बिल्कुल अशोभनीय और अभद्रता का काम किया। तो हाईकोर्ट ने जो डबल एजी हैं बीके साई, उन्होंने सरकार की तरफ से पूरा पक्ष रखा। बीके सिंह ने पूरी बात बताई कि नहीं, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये किया गया था जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ सकती थी, जिसको देखते हुए जस्टिस विद्यार्थी ने जमकर फटकार लगाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की हाई कोर्ट ने जमानत जो एफआईआर और जो चार्जशीट क्वेश करने की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। कुंदन, तो बड़ा झटका लगा है स्वामी प्रसाद मौर्य को। लेकिन अजीत जी ये भी बताइए कि चूंकि जब ये घटना घटी थी तब बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए पूरे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरे में लिया था। अब चूंकि ऐसी जो चार्जशीट लगाई गई है उसे खारिज करने की याचिका भी खारिज हो गई है, तो फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी निशाने पर रहेगी बीजेपी के। देखिए बिल्कुल, बीजेपी पहले ही दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों पर हमलावर है। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कुछ नहीं बोलते, उनके बचाव में खड़े रहते हैं और कहा जाता है मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर अखिलेश यादव मौन है तो इसका मतलब यह है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को छूट दे रखे हैं। कभी वो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते हैं, कभी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को बता देते हैं वो बौद्धों का मठ रहा है। तो हमेशा वो हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। तो अब बीजेपी को एक मौका और मिल गया। पहले उनके इन जो कारनामा किया था उसकी वजह से, और अब लखनऊ बेंच ने उनकी चूंकि उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वो अपनी चार्जशीट को क्वेश कराना चाहते थे, जो पुलिस ने उनके खिलाफ दाखिल किया था, उस एफआईआर को क्वेश कराना चाहते थे। तो अब बीजेपी एक बार समाजवादी पार्टी पर फिर हमलावर होगी, क्योंकि देखिए आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने फोन में जो है जासूसी की बात कही है। तो बीजेपी कभी भी जो डिफेंसिव नहीं रहती, हमेशा ऑफेंसिव यानी अटैकिंग मूड में रहती, अटैकिंग मूड पे रहती है। और इस बार भी यही देखने को मिलेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों गिरते नजर आएंगे। कुंदन, बिल्कुल, तो इस खबर पर जानकारी दे रहे हमारे एसोसिएट एडिटर। अब अजीत जी एक चीज और बताइए कि चूंकि अब ये याचिका खारिज हो गई है जिसमें चार्जशीट लगाई गई, उस चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी और जो धाराएं लगाई गई हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी आरोपियों के खिलाफ, उसमें कब तक सुनवाई कंप्लीट होगी और कितनी सजा का प्रावधान है इन धाराओं के तहत?
देखिए बिल्कुल धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर 120 बी को लेकर यानी षड्यंत्र करने को लेकर इसमें 10 साल तक की सजाएं होती है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। अब पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दिया है, तो चार्जशीट इस जो काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था उससे दंगे भड़क सकते थे। इस बात का प्ली यूपी पुलिस ने लिया था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती थी, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज चल रहा है, कब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। तो अब पुलिस की जो विवेचना हुई, जो चार्जशीट दाखिल हुई, 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी होती है कुंदन, समय से ही पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। तो अब ये पूरा मामला ट्रायल पर जाएगा, मेरिट पर जाएगा और इसकी बहस होगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई राहत नहीं मिली है, तो लिहाजा आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किलों भरा होगा। शुक्रिया अजीत जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो एसोसिएट एडिटर अजीत जी कह रहे हैं कि चूंकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, चार्जशीट को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें इस मामले में और बढ़ेंगी आने वाले दिनों में।